In today's class, we are going to proceed with our next chapter, quick revision. तो आज हम जो रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं वो हम चैप्टर 3 का कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 में जो एमसीक्यू से रिलेटेड जो मेन कंसेप्ट है वो सारे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो मैट्रिसेस होती है, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर को अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म पे लिखते हो या फंक्शंस को लिखते हो तो उसको मैट्रिसेस कहा जाता है। नंबर और फंक्शंस विच फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट और एंट्रीज। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक, अगर मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ एग्जांपल के तौर पर 2 3 4 5, तो ये जो 2 3 4 5 है इनको या तो एलिमेंट्स कहा जाता है या एंट्रीज कहा जाता है। और अगर मैंने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा sin x cos x tan x cot x, तो ये भी जो sin x cos x tan x cot x है आपका, ये भी एंट्रीज है, एलिमेंट्स है या एंट्रीज होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है आपका? दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज। ये जो 2 3 4 5 ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनको क्या कहा जाता है? रोज। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है। एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। और ये जो वर्टिकल लाइंस है लाइक 2 4 3 5 को कॉलम कहा जाता है। इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो पोजीशन होती है, द एलिमेंट्स इन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोटेड बाय a i j। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट्स है आपका 2, इसकी पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो जब हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से करते हैं? a i j, where i रिप्रेजेंट रो एंड j रिप्रेजेंट कॉलम। इसकी पोजीशन कैसे लिखी जाएगी? फर्स्ट रो इट इज 1, फर्स्ट कॉलम 1। अच्छा, अगर आप 3 को देखो, 3 फर्स्ट रो में है बट कॉलम क्या है? सेकंड। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, तो 3 की जो पोजीशन है वो क्या होगी आपकी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली। अच्छा, अगर आप 4 को देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली। वैसे अगर आप 5 को देखो तो सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली। मतलब क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है आपका m इंटू 1, where m stand for number of rows and n stand for number of rows. n stand for number of, मतलब सारी चीजें क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम है, जैसे आप ये देखो सिंगल कॉलम है, ये भी सिंगल कॉलम है, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स जो है आपकी वो कॉलम मैट्रिक्स है। फिर आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल रो है तो उसको आप कहोगे रो मैट्रिक्स। जैसे आप देखो सिंगल रो है, ये दोनों ही मैट्रिक्स आपकी कैसी हैं? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के लिए हमने कहा सिंगल कॉलम, रो मैट्रिक्स के लिए हमने कहा सिंगल कॉलम, सिंगल रो। फिर आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। जैसे कि यहाँ पर देखो कितनी रोज है? 2। कितने कॉलम है? 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे इसमें देखो कितनी रोज है? 1 2 3, और कितने कॉलम है? 1 2 3। तो जितने रोज अगर उतने ही कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं? A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। तो आपको पता है मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है वो ये होता है, दिस इज द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ दो तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके क्या है? वो जीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ देखो आप, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हैं विच आर नॉन जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये भी आपकी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पर? 35 2। और इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? √3 12 और 3।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix is said to be a scalar matrix if all its non-diagonal elements are zero and diagonal elements are equal। देखो दोनों में फर्क है, बहुत ध्यान से। यहाँ पर जो आपके diagonal elements हैं वो अनइक्वल है, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आपके जीरो होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ कंडीशन ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। बट स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट जीरो तो होने चाहिए, बट उसके अलावा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, लाइक 6 6 और 6, √3 √3। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो नाम से पता चल रहा है यूनिट का मतलब होता है 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप जो आती है आपकी, दैट इज जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको हम नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और उसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा डार्क शेड में। जीरो अगर आप बनाते हो या ओ बनाते हो, दैट इज द सिंबल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा जो आगे वाला कंसेप्ट है वो आपका इजी है। दो मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए ऑर्डर, उसके लिए कंडीशंस क्या होती है। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। अगर हमें कोई भी दो लाइक मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स थी, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 5 और एक है आपका 4 5 6 7, आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। आप इसको ऐड कर सकते हो, उसका रीजन क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज दैट इज 2, नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 2। और इस केस में भी ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। अगर ऑर्डर सेम है, अब अच्छा ऐड कैसे करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। 3 + 5 ये हो जाएगा 8। 4 + 6 ये हो जाएगा 10। 7 + 5 ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, फिर आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। दो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपको बताया गया कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू द कॉलम ऑफ अदर। ऐसे आप ये देख सकते हो, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 5 क्या हो जाएगा, 1 × 5, फिर प्लस 2 × 7। देन फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 1 × 6 प्लस 2 × 8। देन second row first column 3 × 5 plus 4 × 7। then second row second column 3 × 6 plus 4 × 8। what we will have, 5 + 14, 6 + 14, और सॉरी 6 + 16 ये हो जाएगा आपका 15 + 28, 18 + 32। what we will get, 19, 16 + 6 22, 15 + 28 43, 18 + 32 50। अब बात करते हैं कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होने की कंडीशन क्या होती है। जैसे कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो है R1, इसका जो ऑर्डर है R1 × C। और आपको इस मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेट दैट मैट्रिक्स बी बी। इसका ऑर्डर है आपका R2 × C2। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बट यू विल गेट ए बी। लेकिन मल्टीप्लाई होने की कंडीशन क्या है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। कंडीशन ये होती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसके जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए।
फिर से रिपीट करो, कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो आपका मल्टीप्लाई करके मैट्रिसेस आएगी वो क्या आएगी, R1, उसका ऑर्डर क्या होगा, R1 इंटू सी, उसका ऑर्डर क्या होगा, R1 इंटू सी। तो कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट रो के जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड रो के जो नंबर ऑफ रोज है वो आपका सेम होगा। और जब प्रोडक्ट जो आएगा, जैसे कि ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल हैव ए बी, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग R1 इंटू C2। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो थम्स अप करो, फिर एनी डाउट देन रेज योर हैंड। ओके ओके प्रणय, एडिशन में तो देखो कुछ भी नहीं है, एडिशन तो बहुत सिंपल है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। एडिशन में जो ऑर्डर है वो आपका इक्वल होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 आपने ऐड करना है, 5 6 7 8 9 10। ये जो आपकी मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 2 कॉलम, दैट इज 2 बाय 2। और ये जो मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम। अब ये ऑर्डर सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, 1 के साथ तो आप 5 को कर दोगे, 2 के साथ 6 को कर दोगे, 7 के साथ यहाँ कुछ है ही नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड होता है। ऐसे 3 के साथ 8 हो जाएगा, 4 के साथ 9, 10 के साथ यहाँ पर एडिशन करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन ये होती है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है दैट शुड बी सेम। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या है आपका, 2 रोज और 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 रोज 1 2 3 और 3 कॉलम। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशंस क्या होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जैसे फर्स्ट क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और सेकंड क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे ही इस मैट्रिक्स के ऑर्डर में ये 2 क्या है आपका, नंबर ऑफ रोज, और 3 आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज है ये आपका इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज है इट शुड बी इक्वल, ये कंडीशन होती है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऑर्डर आएगा आपका वो क्या आएगा, 2/3, जो रिमेनिंग आपके नंबर्स हैं। कैसे, आप चेक करो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × 4 दैट इज 8 प्लस 3 × 7 दैट इज 28, देन 2 × 5 15, sorry 2 × 5 10 plus 3 × 8 24, then 2 × 6 12 plus 9 3 are 27, then 4 in of second row first column, 7 है 4 है आई थिंक, चलो 4 मान, 4 × 4 16 plus 5 × 7 35, then 4 × 5 20 plus 8 5 जा 40, then 4 × 6 24 प्लस 9 5 जा 45। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मान लो ये हो गया आपका 8, या 8 8 जा 16, ये हो गया आपका 36, 24 और 10 हो गया 34, 7 और 2 9, 2 और 1 3 39, 6 और 5 11, 4 और 1 5,
20 और 40 हो गया 60, 5 और 4 कितना हो गया 9, 4 और 2 हो गया 6। अब जो ये मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर देखो, 2 रोज 3 कॉलम, 1 2 3 3 कॉलम। और यहाँ पे देखो रिमेनिंग वाला पोर्शन क्या था, 2 इंटू 3। जो रिमेनिंग पोर्शन है ये आपका ऑर्डर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ रोज है ये इक्वल होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए, इक्वल। और उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रिमेनिंग फर्स्ट मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रोज इंटू सेकंड मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम होगा। क्लियर आप सारी कंडीशन? हाँ जी भैया। ओके, चलो भाई आगे मूव करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ तो ए बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बी ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं होता है। लाइक आपने 1 2 3 4 ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए, 5 6 7 8 ये हो गया मैट्रिक्स बी। तो आपने अगर ए इंटू बी किया है, फिर अगर मैं बी ए करता हूँ लाइक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो यही होता है ना, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8। और मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। अब अगर आप बी ए करते हो लाइक 5 6 7 8 इंटू 1 2 3 4, तो जो आपका ए बी आएगा और जो आपका बी ए आएगा इट वॉन्ट बी इक्वल। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिसेस ए विद इन ब्रैकेट बी सी ये इक्वल होता है विद इन ब्रैकेट ए बी मैट्रिसेस इनटू सी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स दो मैट्रिसेस के जब मल्टीप्लिकेशन पर बात आती है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी बट एसोसिएटिव होता है। फर्स्ट मैट्रिसेस विद इन ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टू मैट्रिसेस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू मैट्रिसेस विद इन ब्रैकेट इनटू थर्ड मैट्रिसेस, ये इक्वल होता है। और जो दो मैट्रिसेस होते हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेटिव वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी शो करता है। मीन्स दो मैट्रिसेस जो होती है वो दो नहीं कहूँगा, जो मैट्रिसेस होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। मैट्रिसेस कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, एसोसिएटिव की करती है और डिस्ट्रीब्यूटिव की करती है। तो उसमें क्या होता है, ए विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी, ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी, ये इसके इक्वल होगा। ऐसी ए प्लस बी इंटू सी, ए इंटू सी, ए इंटू सी ए सी प्लस बी इंटू सी, ये इसके इक्वल। तो क्लियर हो गया, जो मैट्रिसेस होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिसेस जो है एसोसिएटिव होती है, दैट इज ए विद इन ब्रैकेट बी सी इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट ए बी इंटू सी। मैट्रिसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, दैट इज ए विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। देखो ए प्लस बी इंटू सी विल बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है और जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एक्स वाई जेड टी, तो मैंने कहा 1 2 3 4 ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल होने का दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो 2 रोज 2 कॉलम, ये इस मैट्रिसेस का ऑर्डर है। और यहाँ देखो 2 रोज और 2 कॉलम, दोनों का ऑर्डर सेम। और अगर ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, अगर ये इक्वल मैट्रिसेस है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। लाइक एक्स किसके इक्वल होगा 1 के, वाई किसके इक्वल होगा 2 के, जेड किसके इक्वल होगा 3 के और टी किसके इक्वल होगा 4 के। ठीक है, ये होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस क्या कहता है, जैसे एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिसेस ए है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो क्या करना होता है, जो रोज हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम। लाइक मैट्रिसेस ए में फर्स्ट रो है, और जब मैं ट्रांसपोज की बात करता हूँ तो ये जो फर्स्ट रो है ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, लाइक दिस 1 2 3। जो सेकंड रो है ये हो जाएगा सेकंड कॉलम 4 5 6। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यानी मीन्स अगर मैट्रिसेस ए का जो ऑर्डर है आपका दैट इज m इंटू एन, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा n इंटू एन।
जो उसका ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, n इंटू n, अपोजिट होगा। जैसे कि अभी हमने किया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखो ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। ये आपका मैट्रिसेस ये है। कॉलम क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3, 3 रोज 1 2 2 कॉलम। तो देखो ये m इंटू n था, अब ये क्या हो गया n इंटू। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो, मैं किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हो, इट विल बी इक्वल टू द मैट्रिसेस इटसेल्फ। एनी कांस्टेंट विद मैट्रिसेस होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू k into a ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी, a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose, and a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose. And this is an important property, that ab whole transpose is equal to b transpose a transpose. यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है आपको। ओके, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स, जैसे एक मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश और ए टी। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर आपके क्वेश्चन भी बेस्ड होते हैं, कि कोई भी मैट्रिक्स ए जो होती है, कोई भी मैट्रिक्स ए जो होती है वो किसके इक्वल होती है, मैट्रिक्स ए प्लस इट्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस मैट्रिक्स ए माइनस इट्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अब मैं इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ। A square matrix is said to be a skew symmetric matrix if its transpose is equal to minus a. Diagonal element of a skew symmetric matrix are zero. ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, मैट्रिक्स प्लस इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को आप ऐड कर दोगे तो वो सिमेट्रिक ही आएगा, और किसी भी मैट्रिक्स में से अगर आप उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दोगे तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दोगे देन इट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स ए में से अगर आप इसके ट्रांसपोज को माइनस कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कोई भी मैट्रिक्स अगर एक गिवन है, आप इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी कि ये जो मैट्रिक्स होगी इसका ट्रांसपोज करोगे तो उसके इक्वल ही आएगा। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स में से अगर आप उसके ट्रांसपोज को माइनस करते हो इट विल बी इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक, मींस ये जो रिजल्ट आएगा अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल आएगा। ठीक है, और उसके बाद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये चीज बार बार देखो यहाँ पर हर जगह क्या लिखा हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दैट इज इसके नंबर ऑफ रोज व नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, for any square matrix, for any square matrix, that particular matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। अगर आप क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आप इसको एक्सप्रेस करो कि ये जो मैट्रिक्स ए है इट इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हो तो ये मैट्रिक्स आपकी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और किसी भी मैट्रिक्स में से अगर आप उसका ट्रांसपोज माइनस करते हो तो ये मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना होता है इसको प्रूव करने के लिए कि दैट इनका जो सम है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा, दोनों का हाफ करना होगा। मीन्स ए प्लस ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। तो जब आप इस वैल्यू को ऐड करोगे ये आपका इक्वल होगा ए के। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो उसके इक्वल होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। कैसे बनाते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसके ट्रांसपोज को माइनस करोगे वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और जब हमें प्रूव करना होता है कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल होती है, तो कैसे प्रूव करोगे कि जो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका हाफ प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ, इट विल बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन ये आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस।